दोस्तों, जैसे जैसे आधुनिक युग आते जा रहा है, अनेक तरह की बीमारियों का हमारे अंदर प्रवेश होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। क्या कभी आपने सोचा कि ये जो समस्याएं आती हैं क्यों आती हैं? हमारे पहले के समय में, प्राचीन समय में ये बीमारियां क्यों नहीं थी? इस पर आपने कभी विचार किया? तो इसका एक ही जवाब होगा, नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी समस्याएं आई हैं, और हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वातावरण में जो भी बदलाव होते हैं उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और मस्तिष्क से ही हमारा जो है हार्ट या अन्य जो शरीर के अंदर में जो भी अंग हैं, जैसे लीवर हुआ या जो भी है, वो सारे उस पर प्रभाव पड़ते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क है वो पूरे शरीर का राजा है, और वातावरण में होने वाले बदलाव का प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में पड़ता है। तो शुगर या बीपी का मूल कारण हमारे मस्तिष्क पर मुझे लगता है कि निर्भर करता है। यदि परिस्थितियां विषम होती है, हम चिंताग्रस्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, तो मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, और तत्पश्चात जो है उसका प्रभाव जैसे कि किडनी या जो हार्ट है उस पर पड़ता है। यदि हम ज़्यादा चिंताग्रस्त होते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो उस पर प्रभाव पड़ता है, और हार्ट जो है, हार्ट का जो भी संचालन होता है, जो भी हार्ट जो है वो तीव्र गति से कभी बढ़ता है, कभी वातावरण के चलते हार्ट से जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम होता है। तो ऐसे में जो होता है, जो रक्त है, तय मापदंड से अगर उसमें फ्लो ज़्यादा होता है तो हाई बीपी होता है, और तय मापदंड से फ्लो अगर स्लो होता है तो लो बीपी होता है। इसका कारण है कि हमारे आसपास के जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उन पर ये सारी चीज़ें निर्भर होती है। पुराने समय में शुगर की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पहले हम लोग शारीरिक श्रम करते थे। शारीरिक हम लोग शारीरिक रूप से हम लोग पैदल चलते थे। बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। अब हम शारीरिक श्रम से के बजाय जो है हम लोग जो है शरीर को एक निष्क्रिय अवस्था में लाते हैं, आराम की अवस्था में लाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रक्त के अंदर में जो शर्करा होती है वो अत्यधिक होने लगती है, क्योंकि हम शारीरिक परिश्रम कम करते हैं। आज के दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि लोग बाइक का, कार का, अन्य जो है आवागमन का के साधन का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी शारीरिक जो श्रम, जो शक्ति होती है, यानी कि जो शुगर को कंज्यूम करने की शक्ति होती है, वो कम हो जाती है, जिसके पश्चात जो है शुगर की समस्या उत्पन्न होती है। शुगर का, जैसे कि हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा एक तय नियत से मात्रा में नहीं बनती है, तो उससे शुगर का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि हम शारीरिक श्रम को बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आपको पैदल चलना चाहिए, ताकि जो आपके अंदर में जो भी शर्करा है उसका कंज्यूम हो सके। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में भी बहुत सारी चेंजिंग हुई है।
जंक फूड इत्यादि हमारे बच्चे या हम लोग खाते हैं। इसके अलावा बाज़ार में मिलने वाली बहुत से खाने पीने की वस्तु में बहुत सारा बदलाव हुआ है, जिसके परिणाम में हमारे अंदर में जो है बहुत सारी चेंजिंग हो गई है। पहले के समय में हम लोग जो खाते थे उसकी क्वालिटी कुछ और थी, और आज के समय में हम लोग जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, जो खान पान कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कुछ अलग है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जैसे अगर वातावरण में आप तनावग्रस्त वातावरण हो या किसी बात को लेकर चिंतित हो, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है। तो उससे बीपी की समस्या आती है और शुगर की समस्या आती है। इस समस्या से निपटने का एकमात्र कारण है, एकमात्र उसका निदान यही है कि हम अत्यधिक तनाव में ना रहें, अपने को रिलैक्स महसूस करें और ये सोचें कि आने वाले समय में जो भी कुछ होगा वो होकर रहेगा। और अननेसेसरी जो है उसमें आप लोग चिंताग्रस्त ना हों। इसके अलावा शारीरिक परिश्रम करना भी अनिवार्य है, व्यायाम करना अनिवार्य है, योगा करना अनिवार्य है, ताकि जो भी शर्करा, जो भी शुगर हमारे शरीर में जिसका कि निर्माण होता है, उसको कंज्यूम किया जा सके। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग शारीरिक रूप से सक्षम हो। और ये भी होता है कि साइकिलिंग जो है वो हमारी शारीरिक जो होती है वो उसको बढ़ाता है, और हमारे अंदर में जो भी शुगर की मात्रा ब्लड में जो पैंक्रियास से वो की जाती है, उसको हम लोग अधिक से अधिक कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए इस बात की ज़रूरी आवश्यकता है कि हम तनावग्रस्त के माहौल में भी अपने दिमाग को स्थिर रखें और चिंतित ना हों, और शांतिपूर्वक घर का माहौल हो। और उसके बाद जो है हम अपनी शारीरिक श्रम शक्ति को बढ़ाएं, अधिक से अधिक शारीरिक श्रम शक्ति का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी आयु थोड़ी दीर्घायु होगी, आप बढ़ेंगे। तो इस पर आप लोग विचार करें और हमारी बात से सहमत हैं तो आप इस पर कुछ कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद। मैं सतीश दत्त तिवारी। हमने इस विषय पर काफ़ी चिंतन किया है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल में शारीरिक श्रम शक्ति है उसको हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कहीं भी जाना होता है तो बाइक से या कार से जाते हैं। उसके बदले में ये ज़रूरी है कि हम बाइक के बदले कुछ पैदल चले, साइकिलिंग करें, योगा करें, ताकि हमारी श्रम शक्ति बढ़े और शुगर जो बन रहा है वो कंज्यूम कर सके हमारी बॉडी। तो इतना ही बात कहना था। और आप अपना कमेंट में ये बताइए कि हमारी बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं। धन्यवाद।